नमस्कार साथियों, मैं नीतू बंसल वर्तमान में जीबी महाविद्यालय में इतिहास के सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो कॉलेज जीबी महाविद्यालय है वो शिक्षा के प्रति पूर्णतः समर्पित महाविद्यालय है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ और आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये जो टॉपिक है ये बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है सल्तनत कालीन इतिहास के जानने के साहित्यिक स्रोत। तो चलिए आज हम जानते हैं सल्तनत कालीन इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। पहला है चचनामा। चचनामा जो है वो मूलतः अरबी भाषा का जो ग्रंथ है और बाद में इसका फारसी भाषा में मोहम्मद अली कूफी ने इसका अनुवाद किया था। इसका जो विषय है वो है अरबों की सिंध विजय का इतिहास, यानी कि अरबों ने सिंध पर जो विजय करी थी उसके इतिहास के बारे में हमें जानकारी जो मिलती है वो चचनामा से मिलती है। चचनामा से हमें जो जानकारी मिली है उसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले और बाद का इतिहास हमें पता चलता है। तो महत्वपूर्ण क्या है कि अगर हमें भारत पर अरब आक्रमण के बारे में जानना है तो उससे संबंधित ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्या नाम है? चचनामा। मूल भाषा अरबी है और बाद में फारसी में जो अनुवाद किया वो मोहम्मद अली कूफी ने इसका किया था। ठीक है। दूसरी किताब है दूसरा जो है हमारा साहित्यिक स्रोत वो है अलबरूनी। अलबरूनी जो एक इतिहासकार माना जाता है वो महमूद गजनवी का समकालीन था और मूलतः ये ख्वारिज़्म राज्य की राजधानी खीवा का निवासी था, परंतु बाद में ये गजनी में आकर बस गया था। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो ये अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया और भारत में इसने लगभग 30 वर्षों तक यहाँ पर निवास किया। यहाँ के संस्कृत ग्रंथों का इसने अध्ययन किया और उनके आधार पर उसने अरबी भाषा में तारीख़ हिंद नामक पुस्तक लिखी। तो दूसरा जो राइटर है वो है अलबरूनी और अलबरूनी की किताब का नाम है तारीख़ हिंद। ठीक है। इस जो तारीख़ जो है तहकीक हिंद, इसका अन्य नाम जो है वो किताबुल हिंद, तहकीक हिंद या तारीख़ हिंद, यानी कि एक ही किताब के 3 नाम है। ठीक है। अलग अलग अगर आपके कंपटीशन एग्जाम में तारीख़ हिंद आ जाए तो भी एक ही बात है, तहकीक हिंद आ जाए तो भी इसी के नाम है और किताबुल हिंद आ जाए तो भी अलबरूनी की ही यह पुस्तक का नाम है। ठीक है। इसमें जो किताब जो तहकीक हिंद है या तारीख़ हिंद है या किताबुल हिंद है, इससे हमें 11वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो स्थिति है, विशेषकर भारत में कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा इतिहासकार है वो उत्बी है। उत्बी की जो किताब थी वो थी तारीख़ यामिनी। मूलतः ये अरबी भाषा की किताब है और जिसका विषय है महमूद गजनवी के आक्रमण। ये महमूद गजनवी का यानी कि उत्बी जो था वो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था और इसके अनुसार महमूद गजनवी के आक्रमण जो उसने भारत पर किए थे उनका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये क्वेश्चन कई बार आता है कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो है वो है हसन निज़ामी। हसन निज़ामी की किताब का नाम है ताजुल महासीर, जो कि फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसका समकालीन इतिहासकार था शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो विषय है वो 1191 में तरायन, ये नारायण गलत लिख गया है, 1191 में तरायन के प्रथम युद्ध से लेकर 1215 तक के इल्तुतमिश के दिल्ली के सुल्तानों का इसमें इतिहास लिखा है। यानी कि ताजुल मासीर की जो किताब है, मासीर जो किताब है उसमें 1191 के तरायन युद्ध से लेकर 1215 तक के इल्तुतमिश के दिल्ली सुल्तानों तक का इतिहास की हमें जानकारी हमें इससे मिलती है। इसका महत्व क्या है हसन निज़ामी की पुस्तक ताजुल मासीर का, कि इसे दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहासकार माना जाता है। ठीक है। विशेषताएं यह जो आख्यान है ये अपनी काव्य शैली और कुतुबुद्दीन ऐबक की सैन्य उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है। इतिहास नहीं, यहाँ पे इतिहासकार आएगा। ठीक है।
फिर है मिन्हाजुस सिराज। मिन्हाजुस सिराज की जो किताब का नाम है वो है तबकाते नासिरी। ये फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है और इसका महत्व क्या है? महत्व है इसका कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को ये पूरी तरह से समर्पित है किताब तबकाते नासिरी, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआती मामलुक शासकों के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट जो है इसकी विशेषताएं हैं, यानी कि ताजुल मासीर की जो मिन्हाजुस सिराज की जो किताब है तबकाते नासिरी, इसकी विशेषताएं क्या है? ये जो पुस्तक है ये एक संरचनात्मक प्रारूप का पालन करती है और इतिहास को राजवंशों या व्यक्तियों के आधार पर 23 खंडों में विभाजित करती है। इल्तुतमिश ने जब 1231-32 में ग्वालियर पर अटैक किया था तो वो अपने साथ मिन्हाज को भी अपने साथ ले गया था और वहाँ पर ये इनको जो सैनिक हैं उनको तज़किरा सुनाया करता था। ठीक है, तो तज़किरा क्या होता है? एक्चुअली जब ये लोग आक्रमण करते थे तो युद्ध के दौरान मुस्लिम सैनिकों में नैतिक साहस बढ़ा रहे, उनमें नैतिक बल बढ़ा रहे, इसके लिए मुस्लिम योद्धा जो है उनकी वीरतापूर्व जो कार्यों की कथाएं सुनाई जाती थी उसी को तज़किरा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। फिर है इसके अलावा और क्या विशेष है कि ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश के द्वारा सिराज को ग्वालियर की मस्जिद का इमाम नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा कि सिराज जो है उसको ग्वालियर का इमाम नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, और बाद में नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली सल्तनत के काजी ए ममालिक के पद पर नियुक्त किया गया था। सिराज पहला इतिहासकार था जिसके द्वारा समकालीन राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ उस समय के प्रमुख अमीरों, मुस्लिम संतों, मुस्लिम विद्वानों की जीवनियां भी लिखी गई थी। अधिकांश इतिहासकारों द्वारा रजिया के पतन का मुख्य कारण उसके विरुद्ध तुर्की अमीरों के विद्रोह को माना जाता है, परंतु सिराज एक ऐसा इतिहासकार है जिसने रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना माना है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। मिन्हाज कहता है कि रजिया में एक प्रशासक के आवश्यक सभी गुण थे किंतु वह दुर्भाग्य से स्त्री थी, इसलिए उसके सब गुण जो है वो व्यर्थ हो गए। इसके बाद आता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सल्तनत कालीन इतिहास का पहला इतिहासकार जिसका जन्म भारत में हुआ। इसका जन्म भारत में पटियाली जो है एटा जिले में पटियाली नामक गांव में हुआ था और ये फारसी भाषा का महानतम कवि था जिसे लगभग 100 काव्य ग्रंथों की इसने रचना की, जिनमें से 6 जो पुस्तक है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है किरान उस सदाइन जो किताब है ये खुसरो की पहली ऐतिहासिक मनस्वी मानी जाती है और यह अवध में दिल्ली के सुल्तान कैकुबाद और उनके पिता बुगरा खां जो कि बंगाल के उस समय स्वतंत्र शासक थे के बीच हुई मुलाकात और सुलह का विवरण देती है। ये आपका कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है किताबें, इनकी पूछ ली जाती है, इनके विषय पूछ लिए जाते हैं और उनसे संबंधित किताबें पूछ ली जाती हैं। दूसरा है मिफ्ताह उल फुतू, इसका अर्थ होता है विजय की कुंजी। ये जो कृति है ये 1290 ईस्वी में पूरी हुई और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सैन्य विजयों का जश्न मनाने वाला एक काव्यात्मक विवरण है और विशेष रूप से उनके शासन के पहले वर्ष में, यानी कि मिफ्ताह उल फुतू से हमें सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, उनके विशेषकर पहले वर्ष के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तीसरी किताब है खजाइन उल फुतू जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गद्य में लिखी गई है। ठीक है, ये जो कृति है इसे तारीख अलाई भी कहते हैं और इस कृति से यानी खजाइन उल फुतू से अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी और दक्षिण भारत में जो उसने विजय करे थे और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुए थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट किताब है नूह सिपेहर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और परीक्षा में बहुत प्रश्न आते हैं। इसका मुख्य जो अर्थ है नूह सिपेहर का वो है नौ आकाश। ये जो मनस्वी है ये
1318 में पूरी हुई और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल की घटनाओं का ये वर्णन करती है। इसमें भारत की संस्कृति, पर्यावरण और भाषाओं का विशद विवरण और प्रशंसा की गई है। और यही यानी कि नुहूस पेहरी ये वो बुक है जिसमें अमीर खुसरो जो है अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहता है। नेक्स्ट है तुगलकनामा। अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मनस्वी मानी जाती है जो 1320 से 1321 ईस्वी में लिखी गई। यह खुसरो खां पर अपनी जीत के बाद गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ने का इतिहास बताती है। यानी कि तुगलकनामा से हमें जो जानकारी मिलती है वो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है जो तुगलक वंश की शुरुआत थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो अमीर खुसरो की किताब है वो है देवल रानी खिरिज खां। देवल रानी जो थी गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री का नाम है और खिरिज खां अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था। तो पूरी जो पुस्तक है देवल रानी खिरिज खां ये एक्चुअली गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन जो खिलजी है उसके बेटे खिरिज खां के बीच की दुखद प्रेम कहानी के बारे में बताती है। इसके अलावा अमीर खुसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें कि अमीर खुसरो के द्वारा सर्वप्रथम उर्दू भाषा में साहित्यिक रचना करने का श्रेय है। इसने हिंदू भजन और कीर्तन के अनुकरण पर कव्वालियों की रचना की थी। इसके बाद आता है आपका जयाउद्दीन बर्नी। जयाउद्दीन बर्नी एक प्रसिद्ध इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में सेवाएं दी और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। ठीक है, बर्नी की जो प्रमुख कृतियां हैं वो महत्वपूर्ण है। पहली है तारीखे फिरोजशाही। तारीखे फिरोजशाही जो है वो ऐतिहासिक वृतांत है जो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्षों तक की अवधि को ये कवर करती है। कौन सी? तारीख ए फिरोजशाही। फतवा ए जहांदारी, यह राज्य व्यवस्था और राजनीतिक दर्शन पर एक प्रमुख ग्रंथ है जो उन आदर्शों और नीतियों को रेखांकित करता है जिनका एक मुस्लिम शासक को धार्मिक योग्यता हासिल करने और इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए पालन करना चाहिए। इसका विशेष क्या है इसमें कि बर्नी पहले इतिहासकार थे जिसने राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करने के साथ साथ प्रशासनिक सुधारों के बारे में भी जानकारी दी है। अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो पढ़ने में याद करने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी इसको बताना और कमेंट्स में शेयर कर देना और बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।